21 बार घूम घूम करके समस्त भूमंडल के राजाओं का नाश किया, कुल के कुल विनाश कर दिए। एक दिन की बात है कि यह शास्त्राबाहु अर्जुन जमदग्नि जी के आश्रम पर आया। रेणुका जी ने सूचना दी कि ये राजा पधारा हुआ है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। हाँ हाँ, राजा भगवान का स्वरूप होता है, उसका अतिथि सत्कार किया जाए। तो भगवान जमदग्नि जी ने और रेणुका जी ने जो पत्र पुष्प राजा को अर्घपाद्य देकर बैठाला, सेवा की। उसने सेवा स्वीकार की और कहा आश्रम को नष्ट कर दिया जाए। बड़ा बलवान था, सब वृक्ष और कुटिया सब विध्वंस कर दिया गया और होम धेनु जो गाय थी उससे बलपूर्वक घसीट करके ले गए। जब परशुराम जी नित्य दर्शन करने पिता के आते थे, एकांत में तपस्या और एक बार आकर प्रणाम करना। जब वहां आए तो देखा आश्रम उजड़ा हुआ। पूछा होम धेनु भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो शास्त्राबाहु अर्जुन ऐसा उपद्रव करके और ऐसा चला गया है। बड़े शांत भाव में जमदग्नि जी, इतनी सामर्थ्य उसकी, ये जानते हुए कि आप ब्रह्म ऋषि हैं, ऐसा अपराध। प्रणाम किया, फरसा उठाया और वो अभी नगर में प्रवेश ही करने वाला था। ललकारा उसको, परिक के समान मोटी भुजाएं उसकी, दत्तात्रेय जी के वरदान से पुष्ट। भगवान परशुराम जी ने काट काट करके उसकी भुजाओं को उसको काट के बिछा दिया, क्योंकि वरदान भी देने वाले भी वही और काटने वाले भी तो वही हैं। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी तो भगवान के अवतार परशुराम जी। परशुराम जी संपूर्ण सैनिकों के साथ शास्त्राबाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। पुनः तपस्या में जब शास्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि हमारे पिता को परशुराम जी ने काट डाला, सूचना कि परशुराम जी समय कहाँ है, तो उनका तुम एकांत में तप परायण है। और जमदग्नि बोले आश्रम में, बोले पिता की हत्या का सीधा पिता की हत्या, तभी माना जाएगा कि हम बलवान हैं। और वो शास्त्रों सैनिक लेकर शास्त्राबाहु अर्जुन के पुत्र गए और जमदग्नि जी तो शांत भाव से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या तुम्हारे पुत्र ने की, तो उसके पिता की हत्या मैं करूंगा। तो बस उनके मुख से इतना ही निकल रहा था, राम राम राम, क्योंकि भगवान परशुराम तो राम राम राम। परशु धारण करने के कारण वैसे नाम राम ही है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम इसलिए कहा गया, हर समय फरसा धारण करते थे, नहीं उनका नाम राम ही रखा। तो राम राम ऐसे पुकार रहे थे। उन आताताइयों ने इतने बाण मारे कि कोई भी अंग नहीं बचा महर्षि जमदग्नि का, और उनके प्राण निकल गए। परशुराम जी प्रणाम करने नित्या जब वहां आए तो देखा मां रेणुका जी रो रही हैं और जमदग्नि जी। परशुराम जी ने कहा, तात आपने तो कभी कोई अपराध नहीं किया और इस नीच क्षत्रियों ने आपको इस बुरी तरह से मारा, कोई अंग नहीं बचा जिसमें बाण ना छेदा हो। पिताजी आप तो सदैव तप के मार्ग में चलने वाले, शास्त्र सम्मत मार्ग में चलने वाले, कभी किसी जीव का कोई अपराध नहीं, तो ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है? जो तपस्या में संलग्न है या युद्ध से विरत है या वृद्ध है, ऐसे का कभी वध नहीं किया जाता, शास्त्र सिद्धांत है। भगवान परशुराम जी ने कहा कि निर्लज्ज राजकुमार जन ये नहीं जाने कि आप वृद्ध भी हैं, तपस्वी भी हैं और युद्ध से विरत भी हैं। असहाय पुरुषों के समान मार डाला। भांति भांति से विलाप करके करुण क्रंदन करने लगे भगवान परशुराम। फिर मानो साक्षात यम प्रकट हो गए, ऐसे क्रोध से लाल आंखें हो गई और उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा इस वंश का विनाश कर दूंगा, एक भी इस वंश में नहीं रहने दूंगा। क्षत्रिय शिरोमणि युधिष्ठिर जी, भगवान परशुराम जी ने जब संकल्प किया तो पृथ्वी थर्रा उठी और हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम ने आकृत वर्ण जी कह रहे 21 बार घूम घूम करके समस्त भूमंडल के राजाओं का नाश किया, कुल के कुल विनाश कर दिए। हर्षाल अमोघ बलशाली, कुंड के कुंड रक्त से भर गए। भगवान परशुराम जी का एक घोर कर्म देख करके जमदग्नि जी के पिता ऋचिक वो प्रकट हुए और कहा जमदग्नि कुमार बस हो गया, अब एक भी क्षत्रिय का वध नहीं करोगे। तपस्या करो, यज्ञ करो, मंत्राकार वृत्ति करो, जो ऋषियों का धर्म है। ये ऋषि धर्म नहीं है, आप
घोर स्वभाव से जो विचरण करते हुए अब बस भगवान परशुराम जी ने उनकी बात स्वीकार की और जितनी भी राजाओं के वध करके पृथ्वी जीती थी सब कश्यप जी को दान में दे दी। संपूर्ण जगत जो आताताई राक्षस स्वभाव के क्षत्रिय थे इनके नाश से सुखी हुआ। पूरी रात एक कथा कहते व्यतीत हुई। इसी समय भगवान परशुराम जी चतुर्थी तिथि प्रातःकालीन बेला सब ऋषि और युधिष्ठिर सब खड़े हो गए। अमित तेज भगवान परशुराम जी का, उनके प्रभाव से किसी के भी नेत्र नहीं टिक रहे थे, इतना तेज। भगवान परशुराम जी का स्वभाव ऐसा था कि जैसे जनक जी की सभा में भी गए ना, तो जे भी अजगो खंडन हुआ शब्द उनके कान में पड़ा, इतना घोर शब्द साधारण धनुष के खंडन में नहीं हो सकता। ध्यानस्थ होकर देखा, ये तो हमारे गुरु भगवान शंकर का धनुष। स्थान जनकपुरी।